कि जो हैंडीकैप्स के लिए है वो बनाए, और वॉशरूम की कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन उस पर चल रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग टेक आउट रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, लेकिन ग्रिल बेच रहे हैं, फ्राइड बेच रहे हैं, तो डिपेंड्स। ग्रिल बर्गर की ज़्यादा डिमांड, ऐसी लोग जो है वो हर आदमी रियल स्टेट एक्सपर्ट बना हुआ है, करेगा, प्रॉपर गाइड करेगा। चलो जी, चलते हैं कुछ आपको बेसिक जो कॉस्ट की तरफ। अपने बर्गर शॉप खोलनी चाहिए, शॉर्मा स्टोर खोलना चाहिए, पिज़्ज़ा स्टोर खोलना चाहिए, या अपना देसी रेस्टोरेंट खोलना चाहिए? ये जो टॉपिक है, काफ़ी सारी डिस्कशन मैंने सोशल मीडिया पे देखी, डिफरेंट फॉर्म्स पे। काफ़ी सारे लोग टोरंटो और सराउंडिंग्स में या कनाडा में अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, और वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है फूड रिलेटेड जिसको खोला जाए अगर प्रोफेशनल वो शेफ नहीं है, राइट, उनको खाना बनाना नहीं आता और वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस को सोच रहे हैं, और स्पेशली फूड बिजनेस। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको वो करके डिसेंट पैसे जनरेट कर सकते हैं, या वो जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसका क्या फ्यूचर है, रफली वो क्या पैसे जनरेट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिटेल शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूं विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है रियल स्टेट रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मैं कौन सा ऐसा फूड का बिजनेस शुरू करूं टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में, फिर उसको एडिट करने में, तो आपका जो प्यार है, आपकी जो सपोर्ट है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। कौन सा मैं बिजनेस शुरू करूं, ये सवाल जो है ये इतना छोटा नहीं है। इसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मे बी 100,000 कैनेडियन डॉलर्स, मे बी 200,000 कैनेडियन डॉलर्स, मे बी 150,000 कैनेडियन डॉलर्स। ऑल डिपेंड्स कि आप किस किस्म का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप पिज़्ज़ा स्टोर खोलना चाहते हैं, आप शवरमा प्लेस खोलना चाहते हैं, आप देसी रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आप बर्गर शॉप खोलना चाहते हैं, या कोई भी आप ऐसा फूड रिलेटेड बिजनेस खोलना चाहते हैं, आपको सबसे पहले उसके लिए एक कमर्शियल जो है जगह चाहिए। डिपेंड करता है कि आप खाली टेक आउट कर रहे हैं या डाइनिंग भी आपने रखना है। तो चलें पहले टेक आउट की बात करते हैं। टेक आउट पे आपकी जो लोकेशन होगी वो मोर और लेस 1000 स्क्वायर फीट, 1000 प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि आपको ज़्यादा जगह फ्रंट पे नहीं चाहिए, आपने वो सारा का सारा टेक आउट करना है। अगर आप डाइनिंग करना चाहते हैं कि जहाँ लोग आएँ और बैठ के खाना खाएं, डिपेंड करता है आप कितने सीटिंग की डाइनिंग करना चाह रहे हैं, 15 की, 20 की, 30 की, 40 की। अगर आप टेक आउट कर रहे हैं तो आपको पब्लिक वॉशरूम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाइन इन कर रहे हैं तो आपको पब्लिक वॉशरूम की ज़रूरत है, और उसमें आजकल कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं, स्पेशली वो डिसेबिलिटी जो कि हैंडीकैप्स के जो वॉशरूम है वो भी मस्ट है, राइट। तो कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ में आपको वो कह रहे हैं कि आप 2 वॉशरूम्स बनाएं, एक लेडीज़ का हो और एक जेंट्स का हो, या फिर आप एक लेडीज़ का बनाएं और एक डिसेबिलिटी का, यानी कि जो हैंडीकैप्स के लिए है वो बनाएं, और वॉशरूम की कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो सबसे पहले आपने अपना ये डिसाइड करना है कि आपने टेक आउट करना है या आपने डाइन इन करना है। इस वक्त यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं वो टेक आउट पे चल रहे हैं, क्योंकि उबर ईट्स हो गया, डोरडैश हो गया, जितनी भी डिलीवरी सर्विसेज हैं आफ्टर कोविड, तो ये लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो गया कि खाना अपने घर में आपने ऑर्डर किया और वो आपके घर में डिलीवर हो गया विद इन 15-20 मिनट्स। तो ज़्यादातर लोग आजकल इस फार्मूले की उस पर चल रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग टेक आउट रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, लेकिन डाइन इन रेस्टोरेंट की भी स्टिल डिमांड इज़ देयर। अपने लोग जो है वो डाइनिंग को भी इंजॉय करते हैं, वीकडेज में भी, वीकेंड्स पे भी, ऑल डिपेंड्स। तो चलें जी, अब चलते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट आपको खोलना चाहिए, इसकी कॉस्ट वगैरह क्या इन्वॉल्व है रफली। पिज़्ज़ा का काम भी बहुत अच्छा है, और आपका बर्गर का काम भी बहुत अच्छा है। हैम बर्गर्स वगैरह जो है, डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का बर्गर बेच रहे हैं, राइट। ग्रिल बेच रहे हैं, फ्राइड बेच रहे हैं, तो डिपेंड्स। ग्रिल बर्गर की ज़्यादा डिमांड है क्योंकि वो हेल्दी है, राइट। उसमें बहुत सारे बर्गर्स आप बना सकते हैं,
साथ में बहुत आप उसमें वैरायटीज ऐड कर सकते हैं, राइट। फ्रेंचाइज भी इसमें बहुत सारी हैं, अपने देशियों की भी बहुत फ्रेंचाइज हैं जिनके 10 स्टोर, 5 स्टोर, 15 स्टोर हैं। फ्रेंचाइज ऑलरेडी उनका मॉडल सेट है, एक सिस्टम सेट है, आपने सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो करना है। डजेंट मैटर आप शेफ हैं या नहीं है, फ्रेंचाइज लेने का आपको जो बेनिफिट होगा कि वो आपको एक सिस्टम देंगे, आपने सिंपली उस सिंपल सिस्टम को फॉलो करना है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और आप आराम से उस चीज को इजीली लर्न कर सकते हैं। आप अपनी कोई रेसिपी, आपको लगता है कि भाई मैं बर्गर्स जो है वो बहुत अच्छे बनाता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन लोकेशन। रियल एस्टेट जितनी भी है, डजेंट मैटर वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे वीडियो को आगे जाने से पहले एक चीज मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट जरूर करूंगा कि एडवाइस जो मशवरा है वो हमेशा प्रोफेशनल से लें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अपने लोग जो हैं, अपने देसी लोग जो हैं, वो हर आदमी रियल स्टेट एक्सपर्ट बना हुआ है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं खुद यूट्यूब पे जाके गूगल नहीं करूंगा कि यार मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं उसके लिए कौन सी मेडिकेशन लूँ। तो आई हैव टू गो सी प्रोफेशनल। इसी तरह मुझे अगर लॉयर की जरूरत है तो मुझे लॉयर के पास जाना है। तो रियल्टर एक प्रोफेशनल है यहाँ पे, तो ऑलवेज आप रियल्टर से डिस्कस करें, एक रियल्टर, 2 रियल्टर, 3 रियल्टर, 4, 5, 6, 10 रियल्टरों को आप इंटरव्यू करें, ठीक है। उनको आप बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस के साथ आना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, कौन सा रेस्टोरेंट खोलें आप, शवरमा खोलें, पिज्जा खोलें, बर्गर खोलें या देसी रेस्टोरेंट खोलें, क्या खोलें आप, ठीक है। या आप ब्रांड न्यू आना चाह रहे हैं, ठीक है, ब्रांड न्यू आना चाह रहे हैं, क्या कॉस्ट है, ये सारी चीजें आप जो भी एक एक्सपीरियंस रियल्टर होगा वो आपको प्रॉपर एजुकेट करेगा, प्रॉपर गाइड करेगा। चलिए जी, चलते हैं कुछ आपको बेसिक कॉस्ट की तरफ अपडेट देता हूं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15+ ईयर से रियल एस्टेट में हूं, तो आई नो लॉट ऑफ थिंग्स और काफ़ी एक्सपीरियंस है लोगों के लिए। बाइंग सेलिंग भी हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज वगैरह करते रहते और लोगों को सजेस्ट भी करते रहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है, और कॉस्ट वगैरह का भी आइडिया है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। आप पिज्जा रेस्टोरेंट खोलें, आप शवरमा रेस्टोरेंट खोलें, आप बर्गर रेस्टोरेंट खोलें या आप देसी रेस्टोरेंट खोलें, आपकी चॉइस है। आप डाइन इन करें या टेक आउट करें, इस टोटली योर चॉइस। जो मेन जो कॉस्ट है रेस्टोरेंट खोलने की, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट आज की तारीख में खोल रहे हैं, ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट यानी कि आपने एक रिटेल शॉप ली जिसमें कुछ भी नहीं है, उसको अगर आप टोटल रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेक आउट रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं, तो आपकी रफली जो कॉस्ट है वो बिटवीन 150 to $200,000 कैनेडियन तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है ऊपर, जो कि मस्ट है, मैंडेटोरी है फायर के लिए, वो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो $60-70,000 है आज की तारीख में। डिपेंड कि आप 12 फीट पे जा रहे हैं, 14 पे जा रहे हैं, 16 पे जा रहे हैं, कितना बड़ा आपको फैन हुड चाहिए। उसके बाद आपको वॉक इन कूलर्स चाहिए, राइट। उसके अलावा आपको और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, फ्रंट आपको चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप एक शवरमा स्टेशन बनाना चाह रहे हैं तो कितने शवरमा के आपने यूनिट्स लगाने हैं, तो एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, राइट। तो आपको अगर कोई बोलता है कि आप अपना रेस्टोरेंट यहाँ आए और $50,000, $70,000, $80,000 में खोल लें, मे बी अगर आपको कोई पुराना रेस्टोरेंट मिल जाए, राइट, जो कि अपनी लीज को ट्रांसफर कर रहा हो या अपने बिजनेस को बेच रहा हो, लेकिन उसमें भी हो सकता है आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो, राइट। पुराना रेस्टोरेंट मिला, उसमें भी आपने पूरी अगर आप मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं तो वी टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट $70,000-80,000, क्योंकि यहाँ पे जो फायर कोड्स वगैरह हैं, जो आपको परमिशंस मिलती हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। फायर डिपार्टमेंट जो है वो दे चेक एवरीथिंग कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग वगैरह ना लग जाए। तो कॉस्ट जो है इस वक्त रेस्टोरेंट को बनाने की, अगर आप टेक आउट रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं तो उसकी रफली कॉस्ट जो है वो 150 to 200,000 है। अगर आप डाइन इन रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसकी सीटिंग कैपेसिटी 30 या 40 या 50 या 60 करना चाह रहे हैं विद वॉशरूम एंड एवरीथिंग, आप अपने जहन में रफ नंबर लेके चलें, मोर और लेस 3 से $3.5-4 लाख। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसमें किस किस्म का रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं। आप उसमें कढ़ाई वगैरह बेचना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं, मिडल ईस्टर्न बनाना चाह रहे हैं, अगेन आपके जहन में क्या आइडिया चल रहा है। तो अगेन तो सबसे पहले आप अपनी रिसर्च को जरूर करें, कोशिश करें कि कुछ एरियाज में जाके रिसर्च करें कि वहाँ पे अगर पिज़्ज़ा स्टोर है
या शवरमा स्टोर है तो उनसे जाके कोशिश करें, ओनर से बात करें। हर आदमी आपको गाइड नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई आपको गाइड कर दे, तो अपनी रिसर्च को जरूर करें। इट्स नॉट ईजी। ऐसा लगता है दूर से आपने देखा किसी रेस्टोरेंट की कि बहुत बिजी है, ये है वो है, इट्स नॉट ईजी। ओवरहेड्स बहुत ज्यादा है। रेंट हो गया, रेंट फॉर एग्जांपल अगर आप एक टेक आउट रेस्टोरेंट है और 1000 स्क्वायर फीट है, तो आज की तारीख में रफली उसका रेंट जो है वो गिव एंड टेक $6000 है, प्लस उसकी यूटिलिटीज, ये 7000 हो गए, प्लस उसके एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने फॉर एग्जांपल वहाँ 2 बंदे या 3 बंदे रखे और अगर आप एक आदमी को मिनिमम 3-3.5 दे रहे हैं, तो वी टॉकिंग अबाउट $10-12,000 सैलरी, राइट। तो अगर आप इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो सो फार आप $17-18,000 में खड़े हुए हैं, राइट। तो आपको रफली जो सेल इसमें चाहिए वो कम से कम $50-60,000 की सेल चाहिए। फूड कॉस्ट को आपने निकालना है, फूड कॉस्ट आपकी तकरीबन 35% गिव एंड टेक होनी चाहिए, राइट। आप विलिंग हैं 10-12 आवर्स काम करने के लिए, इतना आसान नहीं है। इट्स अ वेरी टफ काम, बहुत मुश्किल है। आसान लगता है दूर से, जब आप खरीदने जाते हैं तो आसान लगता है, आपको लगता है बहुत अच्छा बिजनेस है, ही इज मेकिंग वेरी गुड मनी, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उस मेहनत के पीछे हो सकता है उसने 8-10 साल लगाए हो, 12 साल लगाए हो। तो अपनी रिसर्च को जरूर करें और ऑलवेज एडवाइस जो लें वो प्रोफेशनल से लें, प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।